बस दुआ करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, इस चीज़ का मुझे काबिल समझा। आपने कहा कि अल्लाह ने हिदायत दी, तो हिदायत उसी चीज़ पे मिलती है अगर बंदा गुमराही की तरफ हो, तो क्या आपको लग रहा है कि आप वो गुमराही की तरफ रागिब थे? बिल्कुल अवज़ार रहता था, सो के उठता था अवज़ार रहता था, ऐसे ऐसे मुझे सही महसूस नहीं करता था। मुझे फ़ील होता था कि नहीं है बरकत पैसों में इसमें, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता था कि आते थे जाते थे कहाँ चल जाते थे। अल्लाह उनकी इन 3 बंदों की तरफ ऐसा देखता भी नहीं जो नाफरमान है माँ बाप के, जो LGBTQ है, और तीसरा वो है दायूस। दायूस उसको बोलते हैं जिसमें गैरत नहीं है, कि जिसकी बीवी आपके किसी से भी हंस के बात करिए आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं असद परवेज़, जो कि मशहूर थे फैमिली व्लॉगिंग से, और हाल ही में इन्होंने एक फ़ैसला किया कि मैं फैमिली व्लॉगिंग जो है क्विट कर रहा हूं और सिर्फ खुद अकेला व्लॉग में आऊँगा, अपनी फैमिली को अब पब्लिकली नहीं दिखाऊँगा। इनसे जानते हैं कि ये फ़ैसला करने के पीछे रीज़न क्या थी, और बहुत से लोग जो हैं जो तनकीद भी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्यालात हैं वो भी इनसे जानेंगे, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, आप मेरे ख्याल से पहले या दूसरे व्लॉगर थे पाकिस्तान से जो फैमिली कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, तो एकदम से ये क्विट कर देना कैसे? दूसरा पहला नहीं था, पहला तो कोई और था जिनको मैंने देख के स्टार्ट की थी फैमिली व्लॉगिंग। शायद अल्लाह ने हिदायत दी मुझे बेसिकली इसलिए क्योंकि टाइम होता है ना, अल्लाह भी हर किसी को अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, इस चीज़ का मुझे काबिल समझा कि अल्लाह ने जो है ना मेरे अंदर ये सोच लाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना बस इस्लामिक वे के ज़रिए मैंने जो है ना ये फ़ैसला उठाया था काफ़ी ज़्यादा। आपने कहा कि अल्लाह ने हिदायत दी, तो हिदायत उसी चीज़ पे मिलती है अगर बंदा गुमराही की तरफ हो, तो क्या आपको लग रहा है कि आप वो गुमराही की तरफ रागिब थे? बिल्कुल, मैं वो सोच सकता हूँ क्योंकि जो फैमिली कंटेंट है ना, मुझे बहुत जो है ना मैं बहुत उसमें घुस रहा था, ठीक है, यानी कि समझ लें आप, सो के उठना है तो दिमाग में बस अब टेंशन है कि व्लॉग बनाना है, क्या कंटेंट बनाऊं, क्या व्लॉग बनाऊं, दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। तो फिर पूरा दिन अब व्लॉग शूट करना, अब ऐसा नहीं है कि मैंने अभी एक व्लॉग स्टार्ट किया 1 घंटे में मेरा व्लॉग पूरा हो गया, नहीं। जब उठना मैंने सो के, ठीक है, तो मैंने रात तक जो है ना कोई क्लिप्स ढूंढने हैं कि क्या क्या बनाऊं, ठीक है, और कंटेंट के बारे में सोचना है क्या चीज़ ऐसी लाऊं जिससे मेरा कंटेंट बन सके फैमिली, ठीक है। तो वो पूरा दिन जो है ना मेरा बस इसी सोच में जाता था। रात को फाइनली फिर मैं व्लॉग कंप्लीट होता था, मुझे सुकून मिलता था कि शुक्र है चलो व्लॉग तो मेरा कंप्लीट हुआ। तो फिर मैं सोने की तैयारी जब करता था, तो जब सोने लगता था आंखें बंद होती तब यही सोचता रहता था कल क्या बनाऊं, क्योंकि 30 वीडियोस आपको डालनी है, हर दिन आपको व्लॉग बनाना है और उसी दिन आपको अपलोड करना है। तो वो जो है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, मेरा माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं डिप्रेस नहीं आप बोलेंगे, डिस्टर्ब हो रहा था बहुत ज़्यादा, जो है ना मैं अब अवज़ार रहता था, सो के उठता था अवज़ार रहता था, ऐसे ऐसे जो सही महसूस नहीं करता था, यानी कि आपको लगता था कि मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ लेकिन नहीं सही कर रहा? बिल्कुल बोझ फील होता था मुझे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह से, तो फिर अल्लाह की तरफ से जो है ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से हिदायत आई, तो फिर वो अल्लाह की तरफ से एक वीडियो मेरे सामने आ गई, तो उस वीडियो को उठा के जो है ना मैंने ये फ़ैसला लिया एकदम से, मतलब नहीं चाहिए ऐसा। क्या था उस वीडियो में? कि अल्लाह उनकी इन 3 बंदों की तरफ ऐसा देखता भी नहीं जो नाफरमान है माँ बाप के, जो LGBTQ बेसिकली जो लड़की लड़का बनता है, लड़का लड़की बनता है, और तीसरा वो है दायूस। दायूस उसको बोलते हैं जिसमें गैरत नहीं है, कि जिसकी बीवी आपके किसी से भी हंस के बात करिए आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कौन कौन देख रहा है, यूट्यूब पे तो मिलियन ऑफ ऑडियंस है जो देख रही है। क्योंकि हमें तो नहीं पता कौन कौन इंसान देख रहा है, किधर किधर बैठ के देख रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये ऑडियंस में फ़र्क आया उसके बाद जब आप अकेले हो गए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से यार, जब मैंने फैमिली व्लॉगिंग क्विट की ना, तब मेरे 5,70,000 सब्सक्राइबर्स थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 30,000 बढ़ गए। लोगों ने देखा, लोग बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे थे। प्यारा, लोगों ने सपोर्ट किया, लोग बोलते हैं अब इसको ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि असद को लो ना फील करे और असद इस चीज़ को छोड़े ना, असद इस चीज़ में डटा रहे। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए कि मुझे, यानी कि मैं इस चीज़ में डटा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया। जो लोग नहीं भी जानते थे उन्होंने काफ़ी कमेंट्स आए, असद इस फैसले के ऊपर हमने आपको सब्सक्राइब किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मुझे जो है ना इतनी चीज़ लोग पसंद करेंगे। ये सोचा नहीं था कि अगर मैं फैमिली व्लॉगिंग क्विट करूंगा तो ऐसा रिस्पांस होगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अगर सोचा होता तो मैं पहले ही ना कर लेता, मगर मैंने नहीं सोचा था। ये मुझे अल्लाह की तरफ से हिदायत दी थी और मेरे एकदम से बात दिमाग में क्लिक की थी, तो मैंने फ़ैसला उठाया था, और ये वायरल इतनी होगी, मैं खुद शौक था कि कैसे वो कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसे शैसे कमा लिए, अब भाई बैठ के खाएगा। यार नहीं, पैसे ऐसे नहीं कमाए मैंने इतने, ठीक है, कमाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, मगर कोई सेविंग वगैरह कुछ भी नहीं की। इतने भी पैसे नहीं खाए कि कमाए कि सारी ज़िंदगी बैठ के खाऊंगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्या वजह थी, इन पैसों में बरकत वाला कोई मामला नहीं था? देखें जो पैसों जो थे ना ये वाले, मुझे जो फील होता था, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लोगों का नहीं कहूँगा, जो बाकी यूट्यूबर्स हैं उनका नहीं मैं कहूँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँगा कि मुझे फील होता था कि नहीं है बरकत पैसों में इसमें, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता था कि आते थे जाते थे कहाँ चल जाते थे, नहीं फील होता था। बाकी जो इंटरव्यूअर्स मैंने दिए ना तो वो यही बोल रहे थे कि आप उनका बताएं ये वो। मैंने बोला देखो यार, ज़रूरी नहीं है कि मुझे अभी फील हुआ है जल्दी, अगर मुझे लगा कि गलत है तो सबको लगे, सबका अपना अपना टाइम है ना, अल्लाह एक साथ सबको हिदायत नहीं देता ना। तो इंशाल्लाह आगे जाके क्या पता 1-2 महीने बाद कोई और व्लॉगर छोड़ दे फैमिली व्लॉगिंग, कोई ये वाला व्लॉगर छोड़ दे फैमिली व्लॉगिंग, तो कुछ भी हो सकता है। हम किसी फैमिली व्लॉग्स स्क्रिप्टेड होते हैं? नहीं नहीं, फैमिली व्लॉग ही स्क्रिप्टेड नहीं होते, वो नेचुरल होते हैं, बस कैमरा खुला होता है, जो भी बात हो रही है कैमरे के सामने हो रही है, वो एडिटिंग के ऊपर है आपके बाद में कि आपने क्या चीज़ दिखानी है क्या चीज़ नहीं दिखानी, स्क्रिप्टेड नहीं होते बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता ना। कुछ लोग जेन्युइन व्लॉग्स हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने स्क्रिप्टेड नहीं किया आज तक, मगर हो सकता है कि काफ़ी लोग जो है ना कुछ कंटेंट कर देते हैं स्क्रिप्टेड के फ्लैक्स मारते हैं जी। मेजोरिटी में 90% स्क्रिप्टेड नहीं होता। रेवेन्यू में कोई फ़र्क आया है? अभी नहीं फील होगा, आपका मेन सोर्स वही था मेरे ख्याल से। अभी नहीं फील होगा, मुझे बाद में पता चलेगा, मगर होगा ऑब्वियसली रेवेन्यू में फ़र्क आएगा, क्योंकि अगर एक टाइम में एक महीने में 30 वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं तो फिर अब एक महीने में 15 या 10 वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, तो रेवेन्यू में तो फ़र्क आएगा, जाहिर सी बात है। और इससे आप बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए? रेडी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। मेरा आगे क्या करने के प्लान्स हैं? ई कॉमर्स ब्रांड है, उस पर ध्यान दूंगा, यूट्यूब पे इंशाल्लाह पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगा, उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, तो यही 2 चीज़ें हैं अभी इंशाल्लाह इसमें ध्यान दूंगा। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, को मैसेज देना चाहें? यही मैसेज दूंगा वापस से कि बस दुनियावी ज़िंदगी से जो यूथ है हमारी बचें प्लीज़, ठीक है, क्योंकि आखिरत पे फोकस करें, क्योंकि बहुत जो है ना मुश्किल है। मैंने भी जो है ना वो लाइफ देखी है, जो पार्टीज़ वगैरह ये वो मैंने देखी है वो लाइफ, ठीक है, मगर कुछ नहीं है, बताएं इन्हें, कुछ नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ना सुकून है ना कुछ है, कुछ सब माया है। सब माया है, यही बोल सकते हैं आप। इस जो ये है ना, अगर अब जो काफ़ी लोग पढ़ते होंगे 80% पे, मैं ये नहीं बोलता मैं मौलवी बन गया ऐसा कुछ, मैं अभी मुझे इस्लाम का अलिफ बे मैं समझ ले पता है, ठीक है, मुझे अभी बहुत सी चीज़ें इस्लाम की नहीं पता, मेरे अंदर 1000 ऐब होंगे मेरे अंदर, ठीक है, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं ये नहीं बोलता मैं एकदम ठीक हूँ, मगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। बस जो नमाज़ें, जो यूथ नमाज़ें नहीं पढ़ती ना, बस उस नमाज़ें कायम रखिए, क्योंकि नमाज़ें जो है ना बेसिक है इस्लाम की। जब तक आप नमाज़ें नहीं पढ़ते ना, आप 5 वक्त आप मुसलमान नहीं हो, ठीक है, क्योंकि काफिर और मुसलमान में फ़र्क क्या है, नमाज़ों का। जब तक आप नमाज़ ही नहीं पढ़ोगे आप मुसलमान ही नहीं हो, बस नाम के मुसलमान हो, जो मैं था, माशाल्लाह। जो मैं था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने अपनी बस नमाज़ें कायम की हैं, तो मैं यही बोलूँगा यूथ को प्लीज़, दुनिया में टेम्परेरी दुनिया है, ठीक है, बचें इससे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी असद की, बहुत खुशी हुई कि इन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं इसी पर कायम रहूँगा। इनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।